हाँ, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन में हम पहले कुछ डेफिनेशंस या हम ये कह सकते हैं कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो होती हैं वो डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में। और उसके बाद जो है हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन को लेकर फिर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो पहले हम देखेंगे कि एटम क्या होता है हमारे पास। तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर ऑफ एन एलिमेंट। तो एटम जो होता है वो एक छोटा सा पार्टिकल होता है मैटर के एलिमेंट का। ठीक हो गया। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर खुद क्या होता है। तो आपको पता ही होगा कि मैटर एक ऐसी चीज़ होती है जो कि वज़न घेरे जगह रखे, तो उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम दूसरी यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे जो कि एलिमेंट की। एलिमेंट इट इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक टाइप ऑफ एटम से बना हो, यानी कि उसमें मुख्तलिफ एटम ना हो बल्कि एक ही टाइप के हों। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम हो गया। ऐसे बहुत सारे एटम्स जो हमारे पास हैं जो कि एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हों, उसे हम एटम एलिमेंट कहते हैं। और दूसरा हमारे पास है मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, हमारे पास टू और मोर देन टू एटम्स केमिकली कंबाइन और ज्वाइन, यानी कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली अगर कंबाइन हों तो वो हमारे पास मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में सेम ही हैं और मिलकर जो बना रहे हैं वो है हाइड्रोजन और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। ठीक है। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये मिलकर बना रहे हैं ऑक्सीजन गैस। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि दो सेम एटम्स हों और वो केमिकली कंबाइन हो और वो कोई न्यू कुछ बनाए तो उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है। तो मॉलिक्यूल में हम इस बात को डिस्कस करते हैं। आगे हमारे पास एक दूसरी डेफिनेशन है, वो है कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या होता है, ये दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होता है। वहाँ पर क्या था, दो से ज़्यादा केमिकली कंबाइन हो लेकिन सेम हो। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट आपस में मिले और जो भी चीज़ बनाए उसको हम कंपाउंड कहते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारे पास H2O NaCl, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होती है, OH पे माइनस यानी कि नेगेटिव चार्ज होती है। ये जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास H2O बनता है। NaCl जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और क्लोरीन जो होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज जो है वो कैरी करता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो NaCl बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरी बात हम ये भी देख सकते हैं कि जो सारे के सारे कंपाउंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंपाउंड नहीं हो सकते। ठीक है। दूसरी हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है आयन की। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट कैरीज अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाय लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम आयन कहते हैं। जैसे कि अगर कोई हमारे पास एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है या किसी और एटम से ले रहा है तो उसके नतीजे में हम उसको क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। यानी कि लूज भी करे अपना इलेक्ट्रॉन या गेन करे अपना किसी और का इलेक्ट्रॉन तो उसको हम कहते हैं आयन। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज कोई एटम कैरी करता है तो उसको कैटायन कहते हैं, अगर कोई नेगेटिव चार्ज कैरी करता है तो उसको हम एनायन कहते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे एटम के बारे में कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो हमारे पास सबसे पहले एटम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जो सेंटर में पाया जाता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में क्या हमारे पास पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है जबकि न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर हम न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। सही है। और ये बाकी जो हमारे पास हैं वो हम उसको शेल्स भी कहते हैं और ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। इन शेल्स के पास है, यानी कि अगर हम इसको फर्स्ट शेल कह रहे हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ कह रहे हैं ना, तो फोर्थ शेल हमारे पास क्या होगा, ये आउटर शेल भी होगा, इसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। इसी तरह इसको हम फर्स्ट सेकंड ना कहें तो हम इसको KLMN भी कह सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ पर रिवॉल्व करते हैं इन शेल्स में। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होते हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो इसके बाद हम ये देखेंगे
कि यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर होता है वो सेम होता है, इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है वो डिफरेंट भी हो सकता है। इसी तरह हम अगर हाइड्रोजन का एटम देखें तो ऊपर हमारे पास एटॉमिक मास होगा जिसको हम ए से ज़ाहिर करेंगे, कैपिटल ए से, और नीचे हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा जिसको हम जेड से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम लेंगे तो उसको हम एटॉमिक मास कहेंगे। अगर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का हम नंबर लेंगे तो उसको हम एटॉमिक नंबर कहेंगे। ये आज का हमारा बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था। इसमें हमने बस कुछ टर्म, आज का लेक्चर हम यही इंट्रोडक्शन पे ख़त्म करते हैं। आगे इंशाल्लाह इसके बाद हम केमिस्ट्री पे मज़ीद डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।